अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? कैसी रही आपकी 2 दिन की छुट्टियां? हाँ जी, परफेक्ट। चलें, गुड। आज़ादी में ओके। बोरिंग नहीं, चलो अभी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इससे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप सारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया था करने को, ऐसा ही है? कोई ऐसा जिसने इसको ड्राफ्ट किया? किया है? ओके, चलें एक एक करके। बेहतरीन 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 बेहतरीन। अब एक एक करके जरा हम बात कर लेते हैं। इधर पहले वो कह रहा था फिजा जो है, सही है, जो प्लान की जा रही है एंगेजमेंट सुपरवाइजर ऑडिट ऑफ एफएल के ऊपर, ऐसा ही है? अच्छा, हुआ क्या है कि फिजा को एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर आई है एफएल से। हाउएवर वो ये सोच रही हैं कि वो इस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट ना करे। तो पहले तो ये बताओ कि एक रिसीविंग एन ऑफर फ्रॉम एफएल विल क्रिएट कौन सा थ्रेड? जल्दी बताओ, कौन सा क्रिएट थ्रेड आएगा? कौन सा थ्रेड क्रिएट होगा? हाँ जी, कौन सा थ्रेड क्रिएट होगा? वेरी गुड सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा, ऐसा ही है? अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ हम ये भी तो कह सकते हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इंटिमिडेशन भी आ सकता है। सामने वाला बोलेगा निकलो भाई, आ सकता है इंटिमिडेशन। यस, चलें। हमने कहा कि सोल्यूशन के अंदर अगर हम पहले पार्ट पे जाएं, a self-interest thread will be created when a member of the audit team may join the audit client in near future। ये मैंने सवाल से उठा के रिप्रोड्यूस कर दिया, इसमें हमारा कोई कमाल ही नहीं है। आगे, as her decision making and objectivity may be impaired due to potential employment with the client, it needs to be ensured that the refusal have been formally communicated to the audit manager before planning her in the audit team। यानी वो रिफ्यूजल फॉर्मली बता देगी कि भाई मैंने वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं दी है। दूसरा, when it has been assured that she won't be accepting the offer, then no thread would be created and she could be made the part of audit team के। ये बात समझते हो कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट की ऑफर को रिजेक्ट ही कर दे, मना ही कर दे, तो क्या कोई थ्रेड बचता है? जल्दी बताओ, क्या कोई थ्रेड बचता है? नहीं सर, तब तो कोई भी थ्रेड नहीं बचता, ऐसा ही है? चलें जी आगे। If it can't be ensured that Fiza will not accept the employment offer, then she should not be made part of audit team। यानी फिर उसको ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। रिफ्यूजल वाली बात बिल्कुल सेफगार्ड है, बिल्कुल सेफगार्ड है। आप मना ही कर सकते हो ना, वो सेफगार्ड ही तो है, सही है? अच्छा भाई, अब हमने कहा पहली बात तो हो गई, अब दूसरी बात पे चलते हैं। हमने कहा दूसरा वो कह रहा है एफएल जो है मेन स्पॉन्सर है ऑनगोइंग क्रिकेटिंग इवेंट का, जो कि मेन स्पॉन्सर होने के नाते उसने वीआईपी इंक्लोजर की टिकट दी है। इसमें जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा थ्रेड आपको दिखता है? कौन सा थ्रेड आपको दिखता है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन थ्रेड। वेरी गुड फरिया, वेरी गुड। चलें जी, हमने कहा एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट में क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिलियरिटी थ्रेड, ऐसा ही है? The audit team's objectivity may be impaired and they would be too accepting to the audit client view। याद है ये मैंने अंग्रेजी भी लिखी हुई थी वहां पे, and they would be too accepting to the client's views। यानी वो उनके clients के views को accept कर लेंगे जानते बूझते हुए कि वो गलत है, ऐसा ही है? आगे, if they are treated with the gifts of considerable value, intimidation threat will also arise as the client may threaten the firm of making such offers public। यानी जाहिर सी बात है फिर वो क्लाइंट धमकी देगा कि मैं पब्लिक में बोल दूंगा कि तुम लोग हमारे साथ घूमने चलते हो फ्री में, ऐसा ही है भाई? इसके बाद, even though the tickets would not have a direct cost to the audit client, but they are still of significant value to the audit team, therefore the audit team should not accept the ticket for VIP enclosure of the फाइनल मैच। के इस बात को मानते हो कि ऑडिट टीम को तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए ऑफर, उनको घूमने नहीं जाना चाहिए, ऐसा ही है मेरे बच्चों? चलें जी, दो हो गए। तीसरा, उसमें लिखा हुआ योर फर्म इज अंडर रेनोवेशन प्रोसेस एंड अबाउट टू प्रोक्योर 2 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। द टोटल एक्सपेंडिचर for the purchase installation 2 central air conditioned units are expected to be 50 million। however वो कह रहा है टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है, टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है, ऐसा ही है भाई? तो मुझे आप एक बात बताओ,
अगर हम टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए जाते हैं और अगर ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो रही है तो क्या कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है? सवाल है। हाँ जी, तो क्या कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है मेरे बच्चों? नो सर। But yeah, if there is any incentive, if there is any transaction below the market value, then it will definitely create a threat. ऐसा ही है। Okay. हमने कहा purchase of goods and services from an audit client by the firm does not generally create a threat to independence if the transaction is in the normal course of business and at arm's length. ये बात कही हमने। Since the expected transaction is of significant value, a self-interest threat may be created. Firm should ensure that no undue favors are accepted and the contract is awarded after a proper tendering process. अगर बोल रहा है कि भी proper tendering process के जरिए आया है तो वो ordinary course of business की transaction है, उससे फिर बाकी कोई ताल्लुक बचता नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आती है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन भी हाई है इसलिए थ्रेट बन गया, बिल्कुल ऐसा ही है। 50 मिलियन की ट्रांजैक्शन, अगेन वो यही कह रहा है ना कि अगर ये प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए है और कोई कोई फेवर्स नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्योंकि फिर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ऐसा ही है। आगे जी चौथा, FL has offered your firm that the fee for taxation service, हाँ भाई ये कंटिजेंट फीस है, ऐसा ही है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, बेसिंग द फी ऑन अ परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड विल क्रिएट कौन सा थ्रेट? देखो सवाल से उठा के बताना है कि इस वजह से ये थ्रेट और आगे अपनी कहानी बतानी है। विल क्रिएट कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा इसके ऊपर सेफगार्ड्स क्या है? इसके ऊपर सेफगार्ड्स क्या है? हाँ जी जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सेफगार्ड्स क्या है? नॉट अलाउड। वेरी गुड, वेरी गुड। आइदर, वेरी गुड, आइदर फी शुड बी बेस्ड लमसम फी या फिक्स फी होनी चाहिए और आवर्स बेसिस पे होनी चाहिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो हमने कहा agreeing to accept the taxation work on the percentage of tax saved is essentially accepting a contingent fees। यही बात कही थी आपने भी, यही बात कही थी मेरे बच्चों आपने भी। This is technically accepting a contingent fees। भाई आगे हमने कहा this would create a self-interest threat as there will be a pressure to gain highest tax saving for the client and this could tempt the audit team to suggest inappropriate tax advice। ऐसा ही है भाई, क्योंकि ऐसी बात है वो फिर चेक जो हमारे जितने भी टैक्सेस हैं उसकी चोरी चकारी में मुलव्विस हो जाएंगे। तो आपको तो ये बात पता ही है ना, हमें प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी होती है जिससे फर्म का नाम खराब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम खराब हो, तो वो सारी चीजें इस पे हेड होंगी। ऐसे ही है, ऑब्जेक्टिविटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना, ऐसी बात है मैं बायस हो जाऊंगा। ऐसा ही है, तो मेरी जो जजमेंट है वो इंपेयर हो जाएगी। ऐसा ही है बच्चों। तो हमने कहा the threat created would be so significant कि कोई सेफगार्ड नहीं लग सकता। Therefore the fee must be based on the time and experience for the job, not the contingent fees। ऐसा ही है भाई। लास्ट वाली बात रिपीट कर दूं, मैं भी बता देता हूं। देखो आसान, मैंने क्या कहा, आपका लास्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स याद है आपको? लास्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स याद है? प्रोफेशनल बिहेवियर याद है? तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जो कि प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। ऐसा ही है, कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज नहीं हुआ जिससे प्रोफेशन का नाम खराब हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये हरकतें करेंगे और ये मशहूर हो गया मार्केट में कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो टैक्स सेविंग में नहीं टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व है, ये ऐसा ही है। पर ये ऑडिट के लिए रिस्क है ना, ये ऑडिटर के लिए रिस्क है अपनी इंडिपेंडेंस का। सर हम आंसर में इनअप्रोप्रिएट टैक्स एडवाइस के बजाय लिख दें कि ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होगी, ये भी बात इक्विवेलेंट है ना कि मैं इनअप्रोप्रिएट टैक्स एडवाइस दूंगा। दोनों बातें सेम है, क्लियर है? हाँ जी मेरे बच्चों, पहले ये बताओ सर रिक्वायरमेंट में सिर्फ थ्रेड को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सीए शुड नॉट एंगेज इन एनी प्रोफेशनल बेनिफिट। नहीं भाई ऐसे किसने कह दिया, ऐसे किसने कह दिया? क्या मैंने कभी ये सिखाया तुम लोगों को सीए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करेगा? मैंने तो ऐसे कभी नहीं कहा। मैंने कहा वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। ये मैंने कब बताया भाई? ये तो गलत कह रहे हैं आप।
अच्छा, नियाज खान कह रहे हैं सर रिक्वायरमेंट में सिर्फ थ्रेड को आइडेंटिफाई करने को कहा है। सही है जी भाईजान, क्या ये सही कह रहे हैं? नियाज खान सही कह रहे हैं क्या? थ्रेड मांगे उसने सिर्फ? सवाल है मेरा आप लोगों से। हाँ जी भाई, उसने सिग्निफिकेंस भी मांगी है, उसने कोर्स ऑफ एक्शन भी मांगा है, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? आपने रिक्वायरमेंट आपके सामने पड़ी हुई है, गलत बात है। सही है, तो यार ऐसा ना करो यार। चलो डन हो गया, आगे चलें। आगे चलने बच्चों, जल्दी बताओ। मुझे इतना बता दो कि आप लोगों में से सर एक क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में उसने सिग्निफिकेंस का भी पूछा है, बट आंसर में बस सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर सिग्निफिकेंस का पूछा है तो सिग्निफिकेंस कैसे डिटरमाइन होती है? फैक्टर्स के जरिए होती है ना, हाँ या नहीं में जवाब दो। फैक्टर्स के जरिए होती है ना, ऐसा ही है। फैक्टर्स के जरिए होती है ना, कि अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफर हुई है तो अगर मैंने मना नहीं किया तो सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी, मना कर दिया तो सिग्निफिकेंस नहीं होगी। ऐसा ही है, तो आपने उसी को लेके लिखना है आमुश। बात क्लियर है? तो तभी तो मैंने आपको फैक्टर्स लिखवा दिए जिसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि थ्रेड सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्लियर है? ओके। अच्छा पहले इतना बता दो बच्चों, कितने लोगों से ये 4 के 4 केसेस खुद से पिक हो गए थे और आपने तकरीबन आइडिया कन्वे कर लिया था? जल्दी बताओ। केसेस पिक हो गए, आइडिया कन्वे कर लिया, दोनों बातें पूछ रहा हूं। वेरी गुड, बेहतरीन 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 या गुड। चलें अब आगे केसेस करते हैं। बेसिकली है ये, बेसिकली मामलात ये हैं। हाँ देखो, अब वेरी गुड, बात समझिएगा ना। देखो कहने का मकसद क्या है, एग्जाम में मैंने आपको हमेशा सिखाया है, आपको एग्जामिनर जैसी अंग्रेजी रिप्रोड्यूस करनी है या उसके जैसा आइडिया? सवाल है मेरा, आइडिया। एंड आई होप दैट इफ यू गाइस हैव गिवन द प्रॉपर आइडिया तो देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू, बिकॉज वी आर हियर कंसिडर्ड अबाउट आइडिया, दैट्स इट। ऐसा ही है। चलें आगे आ जाएं। हमने कहा ये जितने भी मैंने प्रिंसिपल्स आपको सिखाए हैं ना, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को अब हम सिनेरियोज में टेस्ट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम हमें इंकाउंटर होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और कोई आएंगे तो मैं सवालात में भी कराऊंगा आपको। क्लैरिटी है? आगे आ जाएं जी। केस 8, चलें जी आगे। हमने कहा थ्रेट ऑफ डिसमिसल। अच्छा, थ्रेट ऑफ डिसमिसल का मतलब ये है कि सामने वाला क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाईजान, मैनेजमेंट बोल रही है आपको, सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट कह रही है कि भाईजान अगर आप ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करेंगे, रोना धोना करेंगे। हम बोलेंगे कि बोर्ड रिकमेंड करता है ना, ऐसा है ना? जल्दी बताओ, बोर्ड रिकमेंड करता है ना? अपॉइंट तो शेयर होल्डर करते हैं, रिकमेंड तो बोर्ड करता है ना। बोर्ड डायरेक्टर्स कहते हैं यार हमें ये फॉर्म अच्छी लग रही है, इसको अपॉइंट कर लें, ऐसा ही है। अब जो मैनेजमेंट है उसने गलत सलत बताया ऊपर, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको धमकाए, सीएफओ आपको धमकाए, बोले भाईजान हम आपको निकाल देंगे, हम ऑडिटर चेंज कर लेंगे, बराए मेहरबानी यहां से निकलें। तो इसको हम कहते हैं थ्रेट ऑफ डिसमिसल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कोई भी मन गलत कहानियां बना के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएं, वो अपनी जगह है, पर क्या थ्रेट एग्जिस्ट करता है? जल्दी बताओ, क्या थ्रेट एग्जिस्ट करता है? इंटिमिडेशन थ्रेट। वेरी गुड यार। तो हमने कहा सर थ्रेट यहां पे आ गया, इंटिमिडेशन थ्रेट, ऐसा ही है भाई। चलें, हमने कहा ये इंटिमिडेशन थ्रेट हमेशा क्या कहलाएगा? हमेशा क्या कहलाएगा सर? हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएगा, क्योंकि ये बड़ा मसला है यार, ये पूरी मैनेजमेंट आपको कह रही है आपको फारिग कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अच्छा जी ओके। सेफगार्ड्स ये हो सकते हैं कि हम ये कंप्लेन जाके किससे कर सकते हैं? इससे पहले मैनेजमेंट दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताए हम पहुंच जाएं। हाँ जी जल्दी बताओ, ऐसा ही है। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे बताएं, अगर हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जा रहे हैं और वो भी मुलव्विज है, वो नहीं मान रही, तो क्या मैं मजबूरन ओपिनियन दूं या विड्रॉ कर लूं? वेरी गुड यार गणेश, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। देखो हम लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं और आप लोग भी मुझे लॉजिकल ही जवाब दे रहे हैं, सिंपल सी बात आ रही है। क्लियर है? एक बेसिक सा केस था। वेरी गुड अलिशबा। सर ईवाई के लिए सिग्निफिकेंट कैसे होगा? उनके पास तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे ना, कंपेयर जिनके पास एक काम है। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा सिग्निफिकेंस की बात पता है क्या है, क्या वो ओपिनियन नहीं देंगे। मुझे एक बात बताओ, थ्रेट ऑफ डिसमिसल से फीस के बेस पे तो नहीं आ रहा ना, तो गलती पकड़ो उसके बेस पे भी आता है ना।
देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। मैं एक XYZ क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, सही जी, मैंने वहां पे बहुत गलतियां पकड़ी। अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ ये इस्लामाबाद के अंदर, क्लाइंट्स की ना ऐसी की तैसी की हुई है। मतलब अब एक टोन सेट हो चुकी है कि बाबू इससे लेवल पे आके बात करनी है, सही जी, लेवल पे आके बात करनी है। अब सुनना मेरी बात, होता क्या है कि मैं कराची में एक क्लाइंट कर रहा था, मैंने उसके मल्टीपल मसले निकाले, अकाउंटिंग के, रीस्टेटमेंट्स निकाली, IS8 के हिसाब से 3 कॉलम बैलेंस शीट बनी। उस CFO ने मुझे कहा कि भाईजान ये आपने जितनी भी गलतियां निकाली हैं, ये आपने जितनी भी गलतियां निकाली है ना, ये आपने निकाली, आप खुश हो गए ना। अब आप अगर और गलतियां निकली है ना इसमें, और कोई एडजस्टमेंट्स निकाली है, तो अगली बार आप ऑडिटर नहीं होंगे, ये मैं मेक श्योर करूंगा। ये कौन कह रहा है मुझे? CFO। ये कौन कह रहा है? जल्दी बताओ, ये कौन मुझे कह रहा है? CFO कह रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, CFO इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तंग हो गया यार। उससे डायरेक्टर्स पूछेंगे कि भाईजान ये गलतियां क्यों निकाला, तो वो क्या कर रहा है? मुझे धमका रहा है। अच्छा, मैंने कहा भाईजान मुझे किसी की धमकी में नहीं आना, क्योंकि धमकी इटसेल्फ इज सिग्निफिकेंट। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि धमकी दे रहा तो इनसिग्निफिकेंट धमकी है। भाई क्यों इनसिग्निफिकेंट धमकी है? धमकी तो धमकी होती है। हाँ जी, धमकी तो धमकी है ना। अच्छा, कोई आपको आके PN बोल रहा है, अगर कोई आपको PN आके बोले ये तुम्हें निकाल देंगे, क्या आप उसकी बात को सुनोगे? हाँ जी, क्या आप उसकी बात को सुनोगे? नहीं, वो इस पोजीशन में नहीं ना, तो धमकी कौन देगा हमेशा? धमकी कौन देगा हमेशा? जल्दी बताओ। जो सीनियर पोजीशन पे होगा। यस, जो सीनियर पोजीशन पे होगा। ऐसा ही है, यही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी यही एग्जाम्पल होगी ना, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब जैसी बात है, अभी मतलब मुझे तो वैसे छोटे बच्चों से बहुत प्यार हो गया है मेरा, जब से अपना बेटा हुआ। तो होता ये था कि जब मैं बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता था ना, अपनी बिल्डिंग में, तो होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो अब जैसी बात है, उनको इतनी मस्ती होती है, चुल होती है। अभी ऊपर जा रहे हो, अबे ओए किधर, अबे ओए आकाश भाई इधर तो आओ, बिला वजह मतलब होता है ना पिन करना। लगाता था मैं गुद्दी पे चमाट। मैं इसलिए गुद्दी पे चमाट लगाता था उनको, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं थे ना कि मेरे से तंग करें मुझे। अब एक बच्चा बिला वजह क्रिकेट खेल रहा है, आवाज लगाएगा ओए निकल। अबे मतलब मैंने कहा इतना सा तू छोटे पैकेट लगाए गुद्दी पे चमाट, मतलब वो भरम नहीं करा सकता ना आपको। पर हाँ इससे, अब इससे अच्छा तुम्हें बात समझो, इससे अच्छा अगर मैं ये कहूँ, तो मैं बताऊं बात, ये ऐसे होते हैं बच्चे यार, मतलब इलाकों में, हमारे इलाकों में तो होते हैं, खैर आपका नहीं पता। पर अब खैर अब तो समझ आ गई ना बच्चों को, खैर अब तो वो बड़े भी हो गए। ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है यार। अच्छा, आप इसको ऑल टुगेदर आप दूसरे एंगल से देखें, इसको ऑल टुगेदर आप दूसरे एंगल से देखें, आपको समझ आएगी बात कि अब अगर यही चीज मुझे कोई इन्फॉर्म करता, कोई बड़ा बंदा, अगर यही चीज मुझे कोई इन्फॉर्म करता, बड़ा बंदा यानी कोई बड़े लड़के खेल रहे होते जो मतलब होता है 6-7 फीट के होते, और वो क्रिकेट खेल रहे होते, मुझे बोलते इधर आ, तुम्हें बैग उतार के बैठ जाता, हाँ भाई बताओ यार क्या सीन है, खेलना है, बैट बॉल करानी है, मैं भी कराता हूँ। बात समझ आ रही है? तो ये सीन है, क्लैरिटी है। मैं लेता हूँ, हम भी ऐसे ही थे, चलो। चल अच्छा, पहले बताओ, अब इस कॉन्टेक्स्ट से ये बात तो क्लियर हो गई ना कि आपको बिला वजह कोई नहीं धमका सकता। हाँ जी, बिला वजह कोई नहीं धमका सकता ना, आप फिर उस धमकी में आएंगे। चलो ये भी बात तय हो गई, ये भी बात तय हो गई। चलें, गुड। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं, अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे बात बताएं, जब CFO ने ये हरकत की ना, CFO ने ये हरकत की, तो मेरा स्टांस पता है क्या था? क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा था। मैंने कहा लो भाईजान, मैं आपकी धमकी में नहीं आता, यही बात मैं जाके डायरेक्टर्स को बताऊंगा कि आपने हमें इंटिमिडेट किया है, आपने हमें इंटिमिडेट किया। जैसे ही मैंने उसको ये बोला, वो बैक फुट पे आ गया, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि ये बंदा इतनी पावर रखता है कि ये डायरेक्टर्स तक जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये थ्रेट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया? क्या ये थ्रेट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया? ऐसा ही है। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ मैं विड्रॉ करता, व्हाट इफ मैं विड्रॉ करता, तो पूरी साइकिल को कनेक्ट करो, पूरी साइकिल को कनेक्ट करो, तो मैं तो क्योंकि देखो मैं ओपिनियन तो गलत कभी नहीं दूंगा ना, मैं दबाव में आके ओपिनियन तो गलत कभी भी नहीं दूंगा। व्हाट इफ मैं विड्रॉ करता, तो क्या नया ऑडिटर मुझे खत लिख के पूछता, क्या नया ऑडिटर मुझे खत लिख के पूछता कि डू यू नो एनी प्रोफेशनल रीजंस कि मैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करूं, तो क्या मैं उसको बता सकता हूं ये बात? हाँ जी, क्या मैं उसको बता सकता हूँ ये बात? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, वेरी गुड। तो क्या सारी कहानी कनेक्टेड है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या सारी कहानी कनेक्टेड है? क्या ये आपको बात समझ आ रही है? यस।
तो ऑब्वियसली फिर वो फंस जाएगा। तो क्या इस सिनेरियो में लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आई तब? भाई मुझे एक बात बताओ, कॉन्फिडेंशियलिटी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने आपको नहीं बताई, मुझे आप जवाब दें इस बात का। हाँ भाई, इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपका ये प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका ये प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी नहीं है? तू बताना, प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी नहीं है? उसके अंदर का केस है, ये उसमें आता है। यस, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे? सही है, तो वो तो सारी चीजें कवर्ड है, तभी तो मैंने प्रिंसिपल्स पे इतना काम किया। क्लैरिटी है? आगे चलें बच्चों, आगे चलें। सर किसी और सिटी में अगर, ये क्या कह रहा भाई, ये कह रहा सर आप किसी और सिटी में हैं, अगर वो आपको बाहर पकड़ ले तो? बेटा देखो, बात वो आकाश से कर रहा है ना, मसला ये नहीं है, अब्दुल्ला आफ्ताब से नहीं कर रहा वो बात। सामने आकाश, ऐसे कैसे पकड़ ले भाई, क्या मतलब? सही है, चलो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई, ये मुइज़ शबीर कह रहे हैं, मुइज़ शबीर कह रहे हैं कि सर क्या प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजना लाजमी है? सही है, जल्दी बताओ, क्या प्रोफेशनल क्लियरेंस भेजना लाजमी है? क्या ये लाजमी है? जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल लाजमी है, ये तो प्रेमाइस है, ये तो प्रेमाइस है, क्योंकि आप मुझे बताओ, आप इंडिपेंडेंट हुए बगैर और एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई किए बगैर क्या ऑडिट कर सकते हो? सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है उनकी उनकी इंटेग्रिटी क्या, उनका बैकग्राउंड चेक करते हो, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछते हो, इसके बगैर तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो पहला तो है ही क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट एक्सेप्टेंस अगर नहीं है तो भाईजान भूल जाओ। अच्छा क्या, अच्छा अब एक कोजे में इसको बंद करते हैं, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो ऑडिट एक्सेप्ट होने के बाद आते हैं? जल्दी बताओ हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो ऑडिट एक्सेप्ट होने के बाद आते हैं, और कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो ऑडिट शुरू होने से पहले ही पता होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो अगर मुझे प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कुछ पहले से ही बता दिया, तो क्या वो थ्रेट एक्सेप्ट करने से पहले आया या एक्सेप्ट करने के बाद आया? जल्दी बताओ। पहले आया। तो आप तो पूरे ऑडिट में इंडिपेंडेंट रहना ना, आपको आप क्या लिख के देते हैं? वी वर इंडिपेंडेंट इन अकॉर्डेंस विद आइजास, आइदर बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, आइदर आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। बात क्लियर? दोनों केसेस में आपने इंडिपेंडेंट होना है। क्लैरिटी है? चलें, गुड। अगले केस पे चलें, अगले केस पे चलें जानी। चलो ओके, अगला केस। हाँ भाई, एंगेजमेंट टीम मेंबर या तो कोई आपका क्लोज रिलेटिव शेयर्स होल्ड करता है, शेयर्स होल्ड करता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है क्लाइंट के अंदर। मोहित शबीर कह रहे हैं छोटी फर्म में प्रोफेशनल क्लियरेंस नहीं लेते। बेटा आपका दोस्त पहले बताओ कौन से स्टेज पे काम कर रहा है, मतलब क्या वो ट्रेनी है, या वो सुपरवाइजर है, या वो एएम है, या वो मैनेजर है, या वो सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है? जल्दी बताओ। मोहित शबीर ट्रेनी है, भंगी ट्रेनी को क्या पता किससे प्रोफेशनल क्लियरेंस ली जाती है, उसके मैनेजर ने दे के खत्म कर दी होगी। वो भी बेवकूफ है, उसको भेजना जरा मेरे पास, को बताता हूं मैं है कौन, ये नाम क्या है इसका, उसको मैं सीधा करता हूं। कह रहा समील है। अरे यार क्या हो गया भाई? नहीं हो सकता जानी, उसको क्या पता, उसको बुद्धि पे चमाट मार के एक्सपेंसेस करने के लिए बिठा दिया हुआ साइड में, उसको क्या पता प्रोफेशनल क्लियरेंस आई है चली गई, पार्टनर करता, बच्चा थोड़ी ना करता है। क्लियर है? पार्टनर मैनेजर लेवल की बात होती है ये, उसको चसी को क्या पता, और वो क्या कैसे रहे कि तुम्हें नहीं करते वो लोग। हाँ, नॉन कंप्लायंस है भाई, आपको पता है प्रोफेशनल क्लियरेंस के बगैर आप ऑडिट शुरू ही नहीं कर सकते। सही है, चलो ओके आगे सुनो। अच्छा भाई, एंगेजमेंट टीम मेंबर, यानी मैं बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल पार्टनर हो जाए, मैनेजर हो जाए, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, कोई बच्चा, अगर, हाँ हाँ ऐसा है, तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं प्लीज फोकस के साथ, मुझे एक बात बताएं,
अगर कोई टीम मेंबर में मैंने कितने कितने लोग बोले आपको, पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, एएम सुपरवाइजर या कोई भी ट्रेनी हो सकता है, सही है जी। ये सारे टीम मेंबर्स हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मैं आपसे ये बात पूछूं, आप मुझे बताएंगे अगर पार्टनर ने शेयर्स रखे हुए क्लाइंट के अंदर तो क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? प्लीज ये लिख के बता दें। अगर पार्टनर ने शेयर्स रखे हुए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि साइन तो उसने करना है, साइन तो एंगेजमेंट पार्टनर ने करना है, ऐसा ही है, साइन तो एंगेजमेंट पार्टनर ने करना है, तो वो तो कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं देगा। चलो दो तीन बातें और करते हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक ट्रेनी है, बच्चा है छोटा सा, उसने शेयर्स परचेज किए हुए, सेट सिग्निफिकेंट है? अच्छा, उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको उठा के साइड में फेंक दें, उसको बोलें भाई तू दूसरे क्लाइंट पे निकल, यहाँ पे तेरा काम नहीं है, ऐसा है? मतलब एक नॉर्मल बात है, जेन्युइन, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो यही निकलता है ना सामने चीजें। अच्छा, ऐसा हो सकता है, वेरी गुड, टीम से रिमूव कर दें। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सीनियर मैनेजर ने शेयर्स रखे हुए हो, तो क्या थ्रेट सिग्निफिकेंट है? यस, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सारे रिव्यूज के डिसीजन वो ले रहा होता है, उसके बाद पार्टनर तक बात जाती है, तो अगेन दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर सीनियर मैनेजर है और एक शेयर लिया हुआ है, 1,000 रुपए का एक शेयर है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट? ऐसा ही है, ऐसी बात है ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी तो देखो ना यार, कि अगर एक शेयर लिया हुआ है क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वेरी गुड, चलो सही है। अब एक एक करके बात करते हैं। रिलेटिव, मेरी बेगम ने, प्लीज सुनिएगा, मेरी बेगम ने शेयर्स लिए हुए, हाँ जी, क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है? हाईली सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब सुने, अब देखें इसके सेफगार्ड है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी बेगम ने शेयर्स लिए हुए हैं, तो या तो मैं उसको बोलूं शेयर्स बेच दो, सही है जी, और जाहिर सी बात है हम अपनी बेगम से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो हम तलाक की बात तो कर ही नहीं सकते, हम बोलेंगे हम क्लाइंट ही नहीं करते, ऐसा ही है। ये देखा सलार की छोटी सोच, भंगी, एक नंबर का भंगी इंसान है, छोटी सोच का आदमी, भंगी, बोल रहा दूसरी बेगम, छोटी चरस, पागल आदमी एक नंबर का। भाई सीधी सी बात है यार, शेयर्स तो मतलब आने जाने की चीज है, मेरी पूरी दुनिया लुट गया है, बेगम विल बी माई प्रायोरिटी, कैसी बातें करते हो तुम यार। ये तो पैसा कमाना तो इज अ वेरी इजी थिंग यार, एक रिश्ता बनाना बड़ा कायम होता है, बड़ा मेहनत होती है उसमें। अजीब बावला आदमी है, मूड खराब कर दिया बंगी ने। अभी अगर बुलाऊं ना, वो बैठी हुई है बाहर, इस्लामाबाद बुलाया हुआ है मैंने, यही आके जो जरा प्रोग्राम चलाएगी ना तुम्हारा, वो अभी बुलाता हूँ, 2 मिनट दे मुझे। सॉरी बुल्ला, अच्छा चलो सही है, नहीं बुलाते। कबीर अलग आया हुआ है, नहीं चले थोड़ा सा मसला हो जाएगा, मामला आगे पीछे हो जाएंगे। हाँ, कबीर को बुला लें, कबीर तहस नहस कर देगा, कबीर तहस नहस कर देगा, कबीर ये सिस्टम जो है ना सारा, ये मेरे ख्याल से बर्बाद कर देगा। चलें, तो हाँ, मैं अभी अभी बुलाऊंगा, ये वाला केस करा के बुलाता हूँ, सही है, ये वाला केस करा के बुलाता हूँ कबीर को। चलो डन, ये वाला केस करा के बुलाता हूँ कबीर को। चलो जी, ओके डन। अच्छा भाई, अब देखो बात सुनो, हाँ डिस्ट्रक्शन थ्रेड, ओके। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, पहले बताओ कहानी समझ आई? तो देखें, बातों में हमने किया क्या, बातों बातों में हमने ये किया कि हमने सिग्निफिकेंस भी समझ ली, हमने थ्रेड्स को कम कैसे करना है ये भी समझ लिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है जो पार्टनर के पास शेयर्स नहीं है, मेरे पास शेयर्स है, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तो क्या उस ऑडिट एंगेजमेंट टीम पे जाने से पहले मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दूं, इफ आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंगेजमेंट टीम? जल्दी बताओ,
if I want to become a part of that engagement team, otherwise if I cannot dispose of, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं उस engagement पे अपॉइंट हो सकता हूँ? क्या मैं उस engagement पे अपॉइंट हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज, क्या फर्म अपने नाम से शेयर्स खरीद सकती है? फर्म के पास पैसा है ना, फर्म अपने नाम पे भी तो खरीद सकती है सेविंग्स में। तो क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है, वेरी गुड। चलिए जी, अब नवा केस देख लेते हैं। सही है जी मेरे बच्चों, इधर देखिएगा। हमने कहा भाई थ्रेड है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, ऐसा ही आपके सामने की बात है। इसके बाद सिग्निफिकेंस, अब अभी बातों बातों में जो आपको कहानियां सिखाई हैं सब समझ आएगा। पोजीशन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जल्दी बताओ ये बात समझ आती है? बिल्कुल कहानियों में सिखाया मैंने, बिल्कुल कहानियों में प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई है। आगे, इफ रिलेटिव ऑफ अ मेंबर हैज परचेज्ड द शेयर, हिज रिलेशनशिप नेचर विल बी कंसीडर्ड। क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी आपको देखना पड़ेगा? अब मैं कहूं कि मेरी फुफ्फी ने शेयर्स खरीदे में, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो बर्बाद हो जाए? हाँ भाई, नहीं है उनसे मोहब्बत, रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ मेरी वालदा ने शेयर्स खरीदे हुए, मेरी सिस्टर ने खरीदे हुए, तो ये क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, इनका इफेक्ट पड़ता है। ऐसा ही है। यस, तो आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। ओके गुड, आगे जी। हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका मतलब समझ आता है कि आपने कितने क्वांटम में शेयर्स परचेज किए हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये भी डिटरमाइन करेगा कि शेयर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। चलें, गुड हो गया। हमने कहा सेफगार्ड्स। हाँ भाई, सेफगार्ड के अंदर नहीं सर, अगर फुप्पू हमारी सास हो तो बेटा आपकी सास बड़ी अमीर है, आपने सही जगह हाथ मारा है आकिब। खैर, क्या मसला ये है कि अगर चलो फुप्पू आपकी सास है तो फिर वो उसमें आ गई ना, करीब में आ गई ना। सही है, चलो सही है इधर। चलो जी आगे, मेंबर मस्ट नोटिफाई द फर्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट है तो क्या हमें इमीडिएटली फर्म को नोटिफाई करना चाहिए? हाँ, ये वीडियो लगा दोगे तुम लोग? हाँ जी, क्या इमीडिएटली हमें फर्म को नोटिफाई करना चाहिए? यस, दिस इज वन ऑफ द सेफगार्ड, दिस इज वन ऑफ द सेफगार्ड, दिस इज वन ऑफ द सेफगार्ड। ऐसा ही है। अगर मेंबर डिस्क्लोज कर दे तो वो ऑडिट कर सकता है? नहीं, देखें देखो फिर से, अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर डिस्क्लोज कर देगा ना, तो डिस्क्लोज करना इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये वन ऑफ द सेफगार्ड है, ये वन ऑफ द सेफगार्ड है। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको डिस्क्लोज करने के बाद उसको क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए, या उसको वहां से हटा देना चाहिए। और अगर एक आध शेयर है तो आई थिंक तुम्हें क्या लगता है, फर्क पड़ता है कुछ? जल्दी बताओ। हाँ जी मेरे बच्चों, अगर एक आध शेयर है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नो सर। आगे, फर्म विल रिक्वेस्ट हिम रिलेटेड टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, या तो अपने रिलेटिव को बोलो। रिलेटिव अगर ऐसी बात है क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है तो वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा। ऐसा ही है, वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा, नेवर एवर। ऐसा ही है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर वहां पे अपॉइंट नहीं हो सकते, लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। आप अपॉइंट नहीं हो सकते फिर वहां पे, या तो रिश्ता खत्म कर दें, जो कि ऐसा नहीं होता। अच्छा देखो, अब्दुल्ला आफ्ताब कह रहे हैं कि सर मिनिमम कितने शेयर्स होने चाहिए जिससे इफेक्ट पड़ेगा? देखो, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरी इनकम देखो तो मेरी इनकम 50,000 रुपए माहाना है, सही है, और अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स रख के बैठा हुआ हूं, अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स रख के बैठा हुआ हूं, क्या वो 1 लाख रुपए के शेयर्स मेरे लिए मटीरियल है? सिग्निफिकेंट है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब एक पार्टनर है, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपए के शेयर्स लेके बैठा हुआ है, वैल्यू इज 10,000 रुपीज, क्या उसके लिए मटीरियल है? सवाल है। नो, तो डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन ना, डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। ऐसा ही है। सर ऑडिट करने के बाद कोई टीम मेंबर उसके शेयर ले फिर सेट होगा ना? नहीं भाई, अगर ऑडिट करने के बाद शेयर ले रहा तो क्या कोई मसला है? मेरा आपसे सवाल है। हाँ, पर अगर ऑडिट करने के बाद, चलो अब तुमसे थ्रेड पूछता हूँ, कोई ब्रीच हुआ या नहीं हुआ तुम बताना, कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ थोड़ा सा, तुम बताओ। ऑडिट करने के बाद, ऑडिट करने के बाद नहीं, एफएस पब्लिश होने से पहले तो नहीं कर सकता ना, ये भी गलत है ना समीर भाई। एफएस पब्लिश होने से पहले कर सकता है? नहीं, वरना तो उसको अंदर की इंफॉर्मेशन पता है, वो नहीं कर सकता एफएस पब्लिश होने से पहले। हाँ, एफएस पब्लिश हो जाए उसके बाद करे तो वो नॉर्मल है।
यस, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई ऑडिट टीम मेंबर को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने किसी और को बता दिया तू शेयर्स खरीद ले, क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगा। वो ब्रीच हो जाएगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज किया है। बात क्लियर है? हाँ भाई, अगर शेयर्स बेच दिए गए तो क्या कोई थ्रेट है? सवाल है मेरा, अगर शेयर्स बेच दिए गए तो क्या कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है? अच्छा भाई, समीर कह रहे हैं सर पकड़ा कैसे जाएगा, कौन कैसे पकड़ा जाएगा भाई? सवाल है मेरा आपसे, कौन कैसे पकड़ा जाएगा? सर पूरी फर्म पे अप्लाई होगा या एंगेजमेंट पार्टनर पे सिर्फ? अच्छा, समील कह रहे हैं कि दोस्त को शेयर्स खरीदने को बोल दिया। देखो वैसे तो कभी पकड़ में नहीं आता समील, बट अगेन आर यू बाउंड बाय द एथिकल प्रिंसिपल? सवाल है, आर यू बाउंड बाय द एथिकल प्रिंसिपल्स? ऐसा है, यस वी आर बाउंड। कहने का मकसद यह है कि चलो आज नहीं पकड़ा गया, सवाल है आज नहीं पकड़ा गया, पर अगर पता लगा तो क्या आपकी जो सीए की डिग्री है या जो आपका सर्टिफिकेट है, क्या वो आपके पास रहेगा? हाँ जी, सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा किसको पता लगता है, चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ, चलें चलें आज आपको सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। पर ये क्या है, क्योंकि ऐसी बात है हम ये चीजें देख रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मुझे पता है, आपको शायद पता हो नहीं पता हो, मैं आपको एक बेसिक चीजें सिखाता हूँ, क्योंकि वो ऑफ द टॉपिक निकल जाते हैं ना हम, तो फिर वो ज्यादा मसला होता है। चीज ये होती है कि आपको अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ानी है ना, तो आप उन शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो, जल्दी बताओ? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग शुरू करो। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप खरीदना बेचना शुरू कर दो। मार्केट में ऐसा लगेगा कि इस शेयर्स की डिमांड ऊपर जा रही है, मार्केट में ऐसा लगेगा इस शेयर्स की डिमांड ऊपर जा रही है, ऐसा ही है? नहीं नहीं, अभी होशियारी नहीं साला, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक काम ये करेंगे कि आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। दिस इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग, सही है? बिल्कुल। अब बात समझिएगा आगे फोकस के साथ। जब ये हालात वाकयात होते हैं ना, मैं जाता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड के ऊपर, जो तुम कभी आओगे तो तुम्हें ऑडिट में सिखाऊंगा मैं, अगर तो तुम्हारा मेरे से वास्ता पड़ा इन्फॉर्म। अब वैसे भी बाहर बच्चे होते हैं तो बच्चे पूछ रहे होते हैं, मतलब एएफएफ के, केपीएमजी के, जगह जगह के, कि सर ये बता दें इसको कैसे पकड़ा जाए, तो वो बताता हूँ मैं बेसिकली। अब सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट को मॉनिटर करता हूँ। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे जाएंगे, आपको शेयर की प्राइस ना यूं दिखेगी, कर्व बनता हुआ, पूरा पूरा फ्लो चार्ट होता है, चार्ट बना हुआ होता है, सही है जी? अच्छा, वो चार्ट क्या बता रहा होता है कि प्राइस ऊपर गई, फिर स्टैग्नेंट रही, फिर ऊपर गई, फिर स्टैग्नेंट, फिर ऊपर गई, फिर स्टैग्नेंट। यानी फिर हमने ये देखा कि यार हर रिपोर्टिंग पीरियड पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, ये तो पता है ना? पब्लिक कंपनी है तो उसको क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, ऐसा ही है? तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये क्या सीन है कि क्वार्टरली अकाउंट्स बना रही है अगर पब्लिक कंपनी, तो उसकी शेयर की प्राइस हर क्वार्टर के आखिर में ऊपर चली जाती है। भाई ये तो मैनिपुलेशन है, ये कर कौन रहा है? पता लगा कि एंगेजमेंट टीम का एक बंदा था, बात समझिएगा, एंगेजमेंट, क्योंकि हमारे पास तो सीडीसी से हम शेयर की रजिस्टर की लिस्ट मंगवा सकते हैं ना, कौन कौन शेयर होल्डर है। मैं तो कंपनी का ऑडिटर हूं, क्या मैं कंपनी से उसका शेयर होल्डर रजिस्टर मांग सकता हूं? सवाल है, क्या मैं कंपनी से उसका शेयर होल्डर रजिस्टर मांग सकता हूं? हमने तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमने क्या किया, हमने बच्चे को पकड़ा था, हमने तो अपने ही बच्चे को पकड़ा था। पर खैर अगेन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मुझे अगर ये हो पकड़ना तो मैं क्यों बिला वजह अपने बच्चे को तंग करूं। पर खैर कहने का मकसद ये था कि मैंने उसको समझाया कि यार ये करना नहीं है तुम्हें। खैर अब सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि मैंने देखा कि भाई वो एक बंदा आता, उसको फेसबुक पे सर्च किया और वो बंदा उसका म्यूचुअल निकला, तो मुझे समझ आ गया कि भाई उसका दोस्त है और उसकी पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई थी। तो खैर ऐसे पकड़ा जा सकता था। अगेन व्हाई वुड आई गो इनटू द हैसल? क्या पकड़ने के तरीके बहुत हैं, पर पहले बताओ ये बात समझ आई? अभी नहीं। चलो जी ओके, कबीर भाईजान इधर आओ, अभी इसको लाते हैं, ये धमाल नहीं मचा दे। अच्छा 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 अच्छा, कबीर, कबीर कौन है? देखो ये सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, आपको पता है? हाय कर दो, हाय, टाटा कर दो, टाटा, टाटा कर दो, टाटा। अरे वाह वाह अबे तेरे को देख कौन रहा है कबीर? आपको देख कौन रहा है? अच्छा, पप्पा को।
क्या? तो अभी तो अच्छा, इसको फ्लाइंग किसी कर दो, सबको फ्लाइंग किसी कर दो। हाँ, फ्लाइंग किसी कर दो, ऐसे सबको सबको उधर देख के, उधर देख के, उधर देख के, ऐसे। वाह वाह, चलो टाटा कर दो, टाटा बोल, हम जा रहे हैं। क्या आपने ये लेडीज वाला नाइट सूट पहना है, डरती हैं आप? हाँ चलो ओके। अच्छा, क्लैपिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। वाह वाह, चलो ओके, चलो बाय बाय। मीठी रसीला है, चलो मैं तो नहीं पी रहा, ये लो। नहीं नहीं, ये लो। चलो जी, ये था हमारा शपाटर। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। एज ये तो अभी 1.5 साल का है, ये तो 1.5 साल का है, अभी 1.5 ईयर्स का है। प्यार है ना, बाप पे गया अपने, सीधी सी बात है। चलो शुक्रिया। नहीं यार, ये सीए मैंने इस पे कभी भी पाबंदी नहीं लगाई, ये जो करे जिंदगी में। आमीन आमीन। नहीं नहीं, ये जिंदगी में जो भी करे, ऐसा नहीं है, मैंने कभी पाबंदी नहीं लगा। जो इसका दिल करे, ये स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है वो स्पोर्ट्समैन बने, वो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बने, उसके ऊपर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बताओ, दुआ में याद रखें इसको। ये वाहिद एक ऐसा मतलब शख्स है पूरी दुनिया में जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। पर खैर, मतलब आई विल बी डेफिनेटली बी हिज बेस्ट फ्रेंड, ये तो पक्की बात है। तो खैर, ऑल टुगेदर चलें जी। ओके। अच्छा भाई, चलो अब मुझे बताओ, ये तो बात सही है ना? सही बात है, आप इतना नोट छापेंगे तो बेटा मर्जी करे। नहीं यार, फिर छोटी सोच। मैं कहाँ यार, कहाँ मैं नोट छाप रहा हूँ भाई। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता। आप क्यों नहीं समझते? आप कॉम्पिटेंट हो, पैसे खुद आएंगे जानी, पैसे खुद आएंगे। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागने का, आप काबिलियत के पीछे भागे हैं। पैसे आपके पास आ जाएंगे। देखो भाई, आप मैंने आपको सिखाया भी है ना कि आप इतने काबिल बने कि आपको रिप्लेस करने से पहले ना ऑर्गेनाइजेशन 10 बार सोचे और फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। यासर अहमद को, यासर अहमद गए थे डंकिन डोनट, तो वहां पे उन्होंने शायद कुछ खा लिया या खाने में कुछ था, तो वो उनको एसिडिटी हुई और वो चोकिंग हो गए, तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे। तो ऑब्वियसली वो अभी माशाल्लाह बेहतर हैं, मैं भी कांटेक्ट में हूँ। तो आप दुआएं करें कि मतलब वो बिल्कुल जल्दी सही हो जाए, मतलब सही हैं वो, जल्दी सही हो जाए। जज़ाकल्लाह जी सर, वो बस जल्दी सही हो जाए, ये करें आप लोग। नहीं नहीं, अभी तो घर आ गए हैं सर, घर आ गए हैं। वो एक ही दिन थे आगा खान में, पर अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज डू प्रे फॉर हिम कि वो बिल्कुल सही हो जाए। सही है, चलें। ओके। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, अगर शेयर डिस्पोज हो गए तो कोई साइड नहीं है ना, ऐसा ही है इंशाल्लाह समील। चलें ओके। अच्छा, अगर वो डिस्पोज नहीं कर रहा तो आपके पास क्या उपाय है इसका, जल्दी बताओ। आपके पास क्या उपाय बचता है इसका? उस बंदे को ही हटा दो, उस बंदे को ही हटा दो, ऐसा ही है। हाँ भाई। और अगर 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 आपने कोई जूनियर बच्चा है जिसके शेयर्स भी कम है और फिर भी आपको लगता है कि भाई उसने कुछ काम कर लिया था फिर पता लगा है, तो क्या आप उसके काम को रिव्यू करवा सकते हैं? वेरी गुड। तो बताओ, पहले प्रैक्टिकलिटी के साथ ये पूरा मामला आपका हल हुआ? प्रैक्टिकलिटी के साथ पूरा मामला हल हुआ? अच्छा, ड्यूरिंग ऑडिट वाली देखो, अगर मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग ऑडिट आपको पता लगा कि उस बंदे ने शेयर्स परचेज किए में, तो कुछ तो काम उसने कर लिया होगा ना बिफोर हिज और हर रिमूवल, ऐसा ही है? तो जितना काम वो कर चुका होगा या कर चुकी होगी बिफोर हिज और हर रिमूवल, तो वो काम भी तो रिव्यू होना चाहिए ना, क्योंकि उस पर भी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि वो भी सही हुआ है, इंडिपेंडेंटली हुआ है, ये सारी चीजें। ऐसा है मेरे बच्चों?
सलाल कह रहे हैं सर ड्यूरिंग ऑडिट अगर परचेज कर ले तो मेरी जान, अगर ड्यूरिंग ऑडिट अगर परचेज कर ले और वही सारी चीजें आपको पता लग जाए तो वो यही अप्लाई होंगे ना, इसमें कोई न्यू रॉकेट साइंस तो नहीं आएगी। अच्छा खासा शेयर्स खरीदें एफएस इशू होने के बाद, लेकिन फिर भी हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पता होगी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप ऑडिट खत्म होने के बाद अगर शेयर्स परचेज कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं और आप पकड़े गए तो दिस इज इटसेल्फ इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आप अपने मफाद के लिए वो यूज नहीं कर सकते, सही है। अच्छा सर ऐसे हो सकता है कि हम ट्रेनिंग को रिमूव ना करें, बस उसके काम को रिव्यू करवा लें? हाँ, सब्जेक्ट टू के उसका काम बड़ा माइन्यूट सा छोटा सा काम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। अगर ड्यूरिंग ऑडिट परचेज करें तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रेक होगी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अली हसन कह लें सर कैसे पकड़ेंगे? मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो अगेन मैं बात आपको कह रहा हूँ, क्या ये एथिकल प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए हैं कि हम उसको पकड़ें या ये समझाने के लिए कि आपने ये करना नहीं है? सवाल है। ये एथिकल प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए हैं कि आपने ये चीज नहीं करनी है। और अगर मैं आपको पूछता हूँ, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर व्हाट इफ वो बाद में पकड़ा गया व्हाटसोएवर रीजन की वजह से, क्योंकि ये बाद में न्यूज आ गई, देखो किसी उसने किसी दोस्त को बताया, उसको किसी दोस्त ने बताया, उसने किसी दोस्त को बताया, देख तेरे भाई ने इसके शेयर्स खरीदे, इसकी प्राइस मुझे पता था और ऊपर जाएगी, क्योंकि उनका कंपनी का ये इंटरनल प्रोजेक्ट चल रहा था, मुझे पता था जब मार्केट में न्यूज आएगी तो ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, मैं पहले से ही खरीद के रख रहा हूं। मुझे बताओ क्या उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया? हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया ना, तो हम तो यही कह रहे हैं ना मेरे बच्चों के, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाद में भी यूज किया तो ये भी ब्रीच है। इस पे होता है डिसिप्लिनरी एक्शन। आप ये पूछें कि सर वो पता कैसे लगेगा, वो तो कुछ भी सोच हो सकती है ना। अब फर्म में मैंने आपको बताया था कि जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है वैसे फर्म भी क्वालिटी कंट्रोल लगाती है, जिसको हम कहते हैं ISQM, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। वो फर्म लगाती है, ISQM कंट्रोल्स लगाती है अपने। उसमें एक विसिल ब्लोइंग का प्रोसीजर भी होता है। विसिल ब्लोइंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आके एनोनिमसली, जैसे आप CH4 पे पोस्ट करते हैं ना, एनोनिमसली आपका नाम नहीं आ रहा होता, वैसे फर्म में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्या वो कंप्लेन बगैर नाम के डिस्क्लोज हुए हुए फर्म के पार्टनर तक या जो मैनेजिंग पार्टनर होता है उस तक जा सकती है? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। सब बिल्कुल जा सकती है। तो ये पता करना भी हमारा काम नहीं है, हमें ये सीखना है कि भाई देखो अगर वो पता करना है तो आप तो फिर फर्म के ऑडिटर बन गए ना, क्या फर्म में कंट्रोल्स लगा रहे हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। वो आप CA फाइनल में आएंगे तो मैं सिखाऊंगा कि ISQM कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, उनको कैसे वैलिडेट किया जाता है, वो तो फर्म की बात हो गई। यस, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं कि भाई आपने शेयर्स खरीदे थे, सही जी, आपने इसको मिस यूज किया है इंफॉर्मेशन को, आपको डिमोट किया जाता है, आपको निकाला जाता है, व्हाटसोएवर, वो सारे फिर उसके डिसिप्लिनरी मेजर्स होते हैं। बट अगेन 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 हम क्या कह रहे हैं, अगर सवाल चलो ऐसा आ जाए कि उसने बाद में यूज किया है तो सवाल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं ना, बात तो यहाँ खत्म हो जाएगी। अगर आपको पता लगे ऑडिट खत्म होने के बाद उसने इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके शेयर्स परचेस किए और गेन कमाया है, तो आप मुझे बताएं इस पूरी सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करके आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या उसने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। यहाँ पे थ्रेड की तो बात ही नहीं है ना, यहाँ पे थ्रेड की तो बात ही नहीं है, ऐसा ही है। या ये लिख सकते हैं ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट, ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट, ड्यू टू सेल्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट XYZ person has breached the principle of confidentiality because that person has used that confidential information for his or her own benefit। क्या ये लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। In this case, the firm should take appropriate measures. The firm should take appropriate disciplinary measures. आइदर टर्मिनेट कर दें उसको, आइदर उसको डिमोट कर दें, या तो उसको पेनलाइज करें। क्या ये तीन चीजें करने से वो इंसान का बच्चा बनेगा? डेफिनेटली यस। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सर अगर रिलेटिव ने शेयर्स लिए हो हमें बाद में पता ना हो। अच्छा, तो मुझे एक पहले, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात, अब्दुल्ला आफ्ताब ये बताओ, वो कह रहा है अगर रिलेटिव ने शेयर्स लिए हुए हो और मुझे पता नहीं हो तो तुमने तो वैसे ही मेरी जान ऑब्जेक्टिवली काम किया होगा। सवाल है भाई, सवाल है भाई। वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है मेरे रिलेटिव ने शेयर लिए हुए, तो क्या आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हुई होगी? सवाल है, जल्दी बताओ, क्या आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हुई होगी? आपको पता ही नहीं है।
आपको पता ही नहीं है। तो ये सवाल कैसा हुआ मेरी जान, ये सवाल कैसा हुआ? आप खुद कह रहे हो, आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। आप खुद कह रहे हो कि सामने वाले बंदे ने, मेरे रिलेटिव ने, क्लोज फैमिली मेंबर ने शेयर लिए हुए, मुझे ही नहीं पता। तो भाई आपने तो फिर ऑब्जेक्टिवली काम किया होगा ना। आपका मफाद तो तब आएगा जब आपको पता हो कि आपके घर में एक बेनिफिट है। पहले तो बात समझ आ रही है? तो मतलब यू शुड कीप ऑन थिंकिंग सिंपल ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बहन, बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके का, कितना ग्रीव वो आपने ब्रीच किया हुआ है, तो हो सकता है। बट सर हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमें नहीं पता? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ना बेटा, देखो अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि उसके पास शेयर्स हैं, ना ये मार्केट में कभी बात आई और ना मुझे पता है। तो ना मुझे पता है, ना ये मार्केट में कभी बात आई, तो हमने, हमारा मकसद क्या, हमारी डायरेक्शन क्या, कि हमें ऑडिट इंडिपेंडेंटली करना है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हमने ऑडिट इंडिपेंडेंटली किया? विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द फैक्ट, ऐसे ही है। तो जब बच्चों मैंने विदाउट नोइंग द फैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑडिट किया तो बात ही खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों की होती है, मतलब हुआ है ऐसा, मतलब ऐसे 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 देखो क्यों उनकी सर्टिफिकेशंस कैंसिल होती हैं। या तो वो किसी कंपनी के सीएफओ होते हैं, सही जी, वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चार्जेस के ऊपर उनको जेल भी होती है। और हो सकता है आईकैप बोले कि भाईजान अब निकलो, अब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। तो ऐसे होते हैं केसेस, पर अगेन वो उस पर फिर कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, वो सारी चीजें होती है ना, उनको जेल भी होती है, तो सारी चीजें तो हो सकती है कैंसिल, क्योंकि यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल। क्लियर है? अगेन आप अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, आपने ऑडिट इंडिपेंडेंटली करना है। और अगर वही बात, अगर जैसे बच्चे ने पूछा कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, एंड इफ आई एम अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, तो मेरा कोई थ्रेड ही नहीं है यार, मेरा कोई थ्रेड ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके पास शेयर्स हैं, तो मैं क्या अपने मफाद के लिए सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे फायदा हो सकता है। ऐसा ही है। क्लियर है बच्चों? चलें, कुल मिला के 9 केसेस हो गए, कुल मिला के 9 केसेस हो गए हमारे पास। एफएस पब्लिश होने के बाद परचेज करे, तो जानी अभी तो बताया ना यार, सलाह मैंने, मेरी जान अभी तो बताया, बताओ ना इसको। एफएस परचेज होने के बाद भी अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया, क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि क्या करना है? लिखने का तरीका भी बताया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया आपने, अभी तो बताया यार। अबे इंफॉर्मेशन तो वो पब्लिक है ना जो आ गई, जो अंदर की चीजें, कि नया प्रोजेक्ट लगने वाला है, वो तो किसी को नहीं पता ना। अभी तो बताया जानी, अभी 5 मिनट पहले बताया, अभी बताया मैंने 5 मिनट पहले। सही है? अच्छा, समील कह रहे हैं कि कब जाके खरीद सकते हैं। अबे भाई अल्लाह के बंदे, क्या तेरे को एक ही कंपनी मिली है, यही मरे हुए हो, कहीं और चले जाओ, किसी और कंपनी की खरीद लो भाई। क्या मुसीबत है कि इसी कंपनी के पीछे पड़ गए हो? मैं कहने का मतलब ये है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं प्यार से बोला, क्यों क्यों मर गए इस कंपनी के पीछे? फिर शेयर्स की मस्ती है तो नहीं करो ना ऑडिट भाई, खरीद लो इसके शेयर्स। सही है? खुदा के वास्ते यार, पीछे पड़ गए इस कंपनी के, इसके कंपनी के शेयर्स खरीदने। सही है भाई, खुदा के वास्ते भाई किसी और कंपनी में चला जाए यार। सेट है? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। चलो ओके। अच्छा भाई, तो अब इसको हम यहां तक रखते हैं, सही जी। कल हमारी सुबह क्लास है, देखो प्लीज यार, प्लीज, या कल कल सुबह है, प्लीज मेरी बात मानो, यकीन करो, मैं अभी कराची आने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ ना कि मुझे जल्दी आना है, तो मैं यहाँ पे काम खत्म करना है, इसलिए सुबह लगाइए। प्लीज एक दिन कल सुबह आ जाओ, कल सुबह आ जाओ, फिर मैं रात में रख दूंगा। सही है? कल सुबह आ जाओ। कल हम फिर से 5 पेपर्स भी करेंगे, तो प्लीज कल सुबह आ जाओ, बाकी केसेस करा दूंगा। सही है? मैं शार्प 9 बजे शुरू कर लूंगा। सही है? हाँ, इसके बाद फ्रॉड का चैप्टर, पर पहले इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सही है? सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे प्लीज, देखो आना टाइम पे। हाँ चलो, डन, ओके, अल्लाह हाफिज।